हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। साइबर सिटी में हुई बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर में अलग अलग इलाकों में जलभराव के चलते कई लोगों के घरों में पानी भर गया, तो कहीं हाईवे पर जलभराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गुरुग्राम में बारिश के चलते इफ्को चौक पर सड़क धंस गई। NH48 के पास सर्विस लेन के पास ये सड़क धंसी, तो वहीं कई गाड़ियां हादसों का शिकार होने से बच गईं। मौके पर NHAI और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल बेहाल है। लोगों ने सड़कों पर नाव चलाई। गुरुग्राम के सेक्टर 27 और 28 की सड़कों पर लोगों ने नाव चलाई। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में 4 मंजिला इमारत धंस गई। आसपास के मकानों को खाली कराया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले की कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी के बावल शहर में नहर की मिट्टी ढह गई और आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से मिट्टी ढही और मिट्टी कटाव के कारण नहर का पानी आसपास के खेतों में फैल गया। सूचना पाकर पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। माइनर टूटने से वाल्मीकि बस्ती और कपास के खेतों में पानी भर गया। बीते 24 घंटे से फरीदाबाद में रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। जलभराव के कारण आम जनता नारकीय जीवन जी रही है, लेकिन निगम के अधिकारी हैं कि कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली पिछले 10 घंटे से ज्यादा वक्त से नहीं आई, जिसके चलते पीने का पानी नहीं है। घरों में पानी आ घुसा है। लोहारू हलके के गरवा गांव की मुख्य गली कीचड़ और गंदगी से अटी पड़ी है। लंबे समय से हो रहे जलभराव और गंदगी के कारण आसपास के ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 10-12 साल पहले गांव की इस गली को पक्का किया गया था, तभी से यहां स्थायी जलभराव और गंदगी की समस्या चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वो संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, मगर परेशानी जस की तस बनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर्स की सलाह पर शेखावत अस्पताल में भर्ती हुए। CM मनोहर लाल मंगलवार को शेखावत से मिले थे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की। इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में नंबर 2 पर हरियाणा रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत की। अनिल विज ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है। नगर निगम पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं। अनिल विज ने कहा कि सर्वे के जरिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी लोगों के 850 सैंपल लिए गए हैं। वहीं बारिश के कारण गुरुग्राम में जलभराव होने पर अनिल विज ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी।
बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगी है। नेताओं का कारवां बड़ौदा के गांवों का दौरा करने में जुटा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला गांव बिचपड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने 3 अध्यादेशों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि इस अध्यादेश से चहेतों को ही फायदा पहुंचेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में भी बड़ौदा का विकास नहीं हुआ। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया, जिसमें बरसाती मौसम में पानी इकट्ठा होने पर मच्छरों से पनपने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया और इससे किस प्रकार से बचा जाए, इस संबंध में भी विचार किया गया। अंबाला में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अंबाला छावनी के महेश नगर के नजदीक राजस्थान के प्रवासी कारीगर एक बार फिर से गणपति की मूर्ति बनाकर बेचने के लिए पहुंचने लगे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि वो 30 वर्ष से अंबाला में मूर्ति बनाकर बेच रहे हैं। इस बार वो छोटी मूर्ति ही बना रहे हैं, जिनकी कीमत 31 रुपए से लेकर 500 तक की है, जिसे लोग आसानी से खरीद रहे हैं। वहीं खरीदारों का कहना है कि कोरोना के चलते अब की बार वे घर में गणपति को विराजेंगे। हालांकि इस बार कोरोना का असर गणेश उत्सव पर दिखाई दे रहा है। यमुनानगर में कोविड-19 का असर 22 अगस्त से शुरू होने वाले गणपति महोत्सव पर दिखाई देने लगा है। बाजारों में दिखने वाली रौनक भी फीकी पड़ चुकी है। पहले जहां बाजारों में भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां आकर्षण का केंद्र होती थीं, वहीं इस बार लोग छोटी छोटी मूर्तियों से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से बड़े उत्सव पर सरकार ने रोक लगा रखी है। फतेहाबाद में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में जिले में कोरोना संक्रमण के 28 मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटों में 34 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 601 हो गई। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 140 है। यमुनानगर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में एक साथ 88 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 29,773 सैंपल लेकर भेजे गए। 27,993 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अब जिले में कोरोना के कुल 461 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 255 कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। 206 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन संक्रमित मरीजों में पुलिस कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के अब तक जिले में कुल 953 मामले सामने आए हैं। डबोवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार ने साइकिल पर सवार होकर शहर की सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम साहब की पहल तो अच्छी थी, लेकिन एसडीएम साहब खुद मास्क लगाना भूल गए। कोरोना महामारी के चलते जहां सरकार ने मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं, बावजूद इसके एसडीएम साहब खुलेआम बिना मास्क के सब्जी मंडी में घूमते नजर आए। सरकार की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसान और मंडी व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब अनाज मंडी व्यापार मंडल ने 21 अगस्त को अनाज मंडी को बंद करने का फैसला किया है। व्यापार मंडल का कहना है कि फैसला किसानों और आड़तियों के बीच हमेशा के लिए व्यापार बंद करने की गलत नीति है। कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का समय भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे कर दिया गया है। वहीं जरूरत की सामान की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। यमुनानगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते अब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं होने पर जिला उपायुक्त ने आज हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें रविवार और सोमवार को यमुनानगर जिला पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है।
पानीपत के सैकड़ों आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगी। रोहतक में रण टूरिज्म कर्मचारी संघ के बैनर तले पर्यटन से जुड़े कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की आड़ में सरकार जो पर्यटन केंद्रों में घाटा दिखाकर उनका निजीकरण कर रही है, उसका वो विरोध करते हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार वेतन देने की बजाय लगातार गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार पर्यटन केंद्रों को निजी हाथों में सौंप देती है तो वो 27 अगस्त को करनाल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। फरीदाबाद में अवैध शराब बिक्री का धंधा जोरों पर है। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में खुलेआम महिलाएं घरों में शराब बेच रही हैं। पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम है। करनाल में सोंडी गांव में नहर में डूबे युवक का शव मिल गया। पुलिस और गोताखोरों की मदद से 2 दिन बाद नहर से बाहर निकाला गया शव। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंचकुला पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलो के 3 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन गुर्गों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे पंचकुला सेक्टर 5 के पास एक कार में सवार थे। तीनों आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। जींद के मुख्य बाजार में बुधवार देर शाम तक भड़कंप मच गया जब 2 महिलाओं ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताते हुए रवि ज्वेलर्स नाम की दुकान पर दबिश दी। ज्वेलर्स को दोनों महिलाओं पर शक हो गया और उसने इसके बारे में शहर थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए शहर थाना लेकर आई। पुलिस ने उनकी जानकारी जुटाई तो सामने आया कि महिलाएं फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। हरियाणा में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर आज हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे और तहसील कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाला। कमिश्नर विनय सिंह काफी देर तक तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। एक फॉर्मेट में सभी रजिस्ट्रियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश तहसीलदार कार्यालय को दिए। विनय सिंह के साथ फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर हरि सिंह बांगड़ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सरकार रजिस्ट्री घोटाले को लेकर प्रदेश में जिला स्तर पर जांच करा रही है। खुद सीएम फीडबैक ले रहे हैं। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर फिर 2 हाथियों ने दस्तक दी। हाथियों का ये जोड़ा काफी समय तक हाईवे पर टहलता रहा, जिससे दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन जाम हो गए। पौंटा यमुनानगर को जोड़ने वाले इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना रहता है। इस दौरान कई बार हाथी सड़क पर आकर मस्ती करते हैं। पिछले 1 सप्ताह में 3 बार हाथी इस हाईवे पर आकर मस्ती करते हुए देखे गए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।